तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। आपसे कुछ पूछना है। आप बिजी हैं? हाँ, बोलिए क्या हुआ? वो उस दिन जब दुर्गा को ढूंढने के लिए आप रात को कॉलेज गए थे तो वहां अदिति अग्रवाल भी थी क्या? देखिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने ये परिवार का मसला पब्लिक में मत उछालिए। हमारे घर का मसला आप पहले ही खत्म कर चुके हैं। आप अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? बताइए तो सही, वो थी या नहीं? हाँ थी। क्या हुआ? नहीं, बहुत समय बाद मिले होंगे ना आप लोग दोनों। आरती, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि कैसा लगा उससे मिलके इतने सालों के बाद? देखिए, ये बिल्कुल बेफिजूल के सवाल हैं। बेफिजूल की? दुनिया में कोई कुछ भी माने, पर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सवाल बेफिजूल तो बिल्कुल नहीं। आरती, आप अच्छे से जानती हैं कि अदिति का किस्सा बहुत साल पहले खत्म हो चुका है और इस बारे में हमारी बात भी हो चुकी है। फिर आज अचानक से आप ये सवाल क्यों उठा रही हैं? अचानक से कैसे मान लूं मैं? आपके लिए बहुत आसान है कहना कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर मेरे लिए नहीं है। ना उस वक्त था, ना अब है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? क्या आपने कभी मुझे समझने की कोशिश भी की? मेरी भावनाओं को, मेरे मन को पति है आप मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना आपका फर्ज है, पर आपने तो उसी को ठेस पहुंचा दिया। और अभी 3 सालों बाद वो औरत फिर से हमारी जिंदगी में आ गई है। आप विक्रम सिंह राठौर की धर्मपत्नी हैं, इस राजघराने की राजवधू हैं, और आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। थक गई हूं मैं राजवधू का किरदार निभाते नहीं होता मुझसे, और नहीं होता है। तो क्या चाहती हैं आप? ये ऐशो आराम, धन दौलत छोड़कर जा सकती हैं आप? नहीं जा पाएंगी। आपको सच में लगता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए मायने रखती है? मैंने जिंदगी में आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, सिर्फ एक मामूली सी चीज। मुझे नहीं पता था कि वो आपके लिए इतनी महंगी है कि आप मुझे कभी दे ही नहीं पाएंगे। प्यार करता हूं ना प्यार। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाई है। ये धन दौलत, ये पॉलिटिकल करियर, ये ऐशो आराम, ये किसके लिए खड़ा किया है मैंने? ये प्यार नहीं है तो और क्या है? नहीं है ये प्यार। नहीं करते हैं आप प्यार। प्यार सहूलियत के साथ नहीं किया जाता है। मतलब? विक्रम सिंह राठौड़, ये बात आप कभी नहीं समझेंगे। देखो, वाओ, मेरे शगुन के पिक्चर्स।
मस्त है ना? वाओ सुहानी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू। और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड, माय गॉड, ही इज वेरी हैंडसम। अगर हैंडसम नहीं होता तो क्या सुहानी के साथ जचता? ट्रू। और ये देखो, हाईलाइट ऑफ द इवेंट। पहचान पा रही हो? माय गॉड, ये तो वही नेता बनी नौकरानी। क्या बात है दुर्गा, तू आज बहुत डाउन लग रही है, सब ठीक है? वो एक्चुअली बोलना दुर्गा, क्या हुआ? मेरे स्कॉलरशिप के पैसे अभी तक आए नहीं हैं। उन्हें आने में थोड़ा समय है। मैंने बड़े पापा से मदद मांगी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर समय रहते मैंने फीस नहीं भरी तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ अरेंज हो ही जाएगा और हम है ना, विल फिगर आउट समथिंग। अरे आप यहाँ पर अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही थोड़ा। आप भी ना कमाल करते हैं। कितने दिन हो गए हमें दिल्ली शहर आए हुए और एक आप हैं अभी तक मुझे कनॉट प्लेस घुमाने तक नहीं लेके गए। वो कनॉट प्लेस ना, कल चलते हैं। रहने दीजिए, कितने दिनों से तो आप बस कल कल ही कह रहे हैं। कल भी आपने यही कहा था। भव्या, तारे को तो पता है हमारे साथ कहीं हुआ है और पिछले काफी दिनों से हमारा मूड ठीक ना है। लेकिन तू टेंशन ना ले, हम कल पक्का चलेंगे। सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होती तो पता नहीं मैं क्या करती। भव्या, तारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता और किसी के भी साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ये बस हमारे साथ ही होना था। एक ही पल में हमारी जिंदगी का सच बदल गया और जब से हमारे को ये सच पता चला है ना, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना, क्यों ऐसा होना था, क्यों? देखिए, आप प्लीज ऐसे उदास मत होइए और आप प्लीज रोइए मत। अगर आप रोएंगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तू भी ना बिल्कुल पागल है। तारे को मेकअप से इतना प्यार है। हाँ, वो तो है। मारे से भी ज्यादा। वो ना एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप मुझे कनॉट प्लेस शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं या नहीं। और अगर मैंने ना कर दी तो फिर कट्टी। अरे मारी बिंदनी, तू मारे से कट्टी हो जाएगी तो कैसे चलेगा। ले चलूंगा कल तुझे कनॉट प्लेस शॉपिंग करने। सच्ची? मारे को एक बात बता, ये घर वाले थारा इतना मजाक उड़ाते हैं, थारे को डांटते हैं, थारे को बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? सब मेरा परिवार ही तो है और मैं जानती हूँ कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कभी कभी डांट देते हैं तो क्या हुआ, सब परिवार ही तो है, इसलिए इतना हक तो बनता है ना। तू बहुत मासूम है रे भव्या, बस तू ऐसे ही रहना मारी बिंदनी बनके। वैसे भी मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगी
तो आप मानेंगे ना? देखिए, घर में शादी का माहौल है, अनुराग की शादी होने वाली है, तो प्लीज़ ये गुस्सा, ये नाराज़गी, ये छोड़ दीजिए ना। हमारे बच्चों की खातिर, अनुराग की खातिर उसे अच्छा लगेगा कि उसके फेवरेट काका सा ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हैं। आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना? अच्छा, मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं, प्लीज़। दुर्गा सुनो, अरे सुनो तो एक बात। दुर्गा, क्या है? आई होप तुमने सच में हमें माफ कर दिया है। सुनो, दुर्गा ने अपना फोन टेबल पर छोड़ दिया है। जाके देखो, अगर साइलेंट पे है तो रिंगर पे डाल दो। अब आएगा मजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑस्टियोलॉजी। नाउ व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? Osteology is a scientific study of bones, their structures and composition. Now let's talk about composition. So composition ये किसका फोन रिंग हो रहा? You. तुम्हारा फोन रिंग हो रहा था ना? Get out of my class right now. सॉरी सर, आई डोंट नो हाउ, पर मेरा फोन साइलेंट पर। Shut up. डिसेंसी नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। किसका फोन आ रहा था? मीडिया का? पॉलिटिशियंस का? नो सर, आई डोंट नो, अननोन नंबर है। अभी कॉल करो, सबको पता चलना चाहिए किसका कॉल आ रहा है। नाउ। ओके सर। सुहानी सर तो कॉल बैक करने बोल रहे हैं, जल्दी फोन साइलेंट पे करो। सुहानी, तो तुम्हारा फोन रिंग हो रहा है ना?